नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति सरोवर पर, जहां हम आपको भारतीय आध्यात्म और पुराणों से जुड़ी कहानियां और गहरे रहस्यों से अवगत कराते हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं उस युद्ध भूमि पर जहां भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण और रावण के पुत्र मेघनाद के बीच अंतिम युद्ध हुआ। इस युद्ध में केवल शक्ति और गए पराक्रम ही नहीं बल्कि विनम्रता की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। सूर्योदय से पहले का समय था। लंका में आज लक्ष्मण और मेघनाद के बीच अंतिम युद्ध होने वाला था। मेघनाद, जिसे आज तक कोई पराजित नहीं कर सका था, जिसने अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान पाया था और उसकी वीरता के चर्चित त्रिलोक में फैले हुए थे। लक्ष्मण जी भगवान राम से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास पहुंचे। उस समय भगवान राम पूजा में लीन थे। उन्होंने हनुमान जी से पूछा, युद्ध शुरू होने में कितना समय है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु, अभी कुछ समय शेष है। यह तो प्रातःकाल है। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, यह पात्र लो और भिक्षा मांग कर लाओ। जो भी पहला व्यक्ति मिले उससे कुछ अन्न मांग लेना। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। आशीर्वाद की जगह भिक्षा मांगने का आदेश। परंतु लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें रावण का एक सैनिक मिला। लक्ष्मण जी ने उससे भिक्षा मांगी। वह सैनिक अपनी रसद से कुछ अन्न निकालकर लक्ष्मण जी को दे देता है। लक्ष्मण जी ने उस अन्न को भगवान राम को अर्पित किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया, विजयी भव। भिक्षा मांगने का अर्थ किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन कोई यह प्रश्न पूछ भी नहीं सकता था। युद्ध का समय आ गया। मैदान में भीषण युद्ध छिड़ गया। मेघनाद ने त्रिलोक के सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र, पशुपात्र, सुदर्शन चक्र। यह अस्त्र अमोघ थे, जिनका कोई काट नहीं था। लक्ष्मण जी ने उन सभी अस्त्रों का सम्मान करते हुए सिर झुका दिया। उनके इस विनम्र भाव से सारे दिव्यास्त्र वापस लौट गए। इसके बाद लक्ष्मण जी ने भगवान राम का ध्यान करते हुए अपना बाण चलाया। मेघनाद ने उस बाण का उपहास किया, लेकिन देखते ही देखते उसका सिर कटकर धरती पर गिर गया। संध्या का समय था। भगवान राम शिव की आराधना कर रहे थे। तभी हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक पूछा, प्रभु, वो भिक्षा मांगने का क्या मर्म था? भगवान राम मुस्कुराते हुए बोले, मैं लक्ष्मण को अच्छी तरह जानता हूं। वह अत्यंत पराक्रमी और कभी कभी क्रोधी भी हो जाता है, लेकिन युद्ध में हमेशा शक्ति से नहीं बल्कि विनम्रता से भी विजय प्राप्त होती है। मेघनाद के दिव्यास्त्रों के सामने लक्ष्मण को विनम्र बनाना आवश्यक था। इसी कारण मैंने उन्हें भिक्षा मांगने भेजा। जब एक वीर योद्धा झुकता है तो विनम्रता स्वतः ही आती है। लक्ष्मण ने मेरा नाम लेकर बाण चलाया था। अगर मेघनाद ने उस समय विनम्रता दिखाई होती तो मैं भी उसे क्षमा कर देता। इस प्रकार भगवान राम ने हमें सिखाया कि सच्ची वीरता में विनम्रता का होना आवश्यक है। यह केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि मानसिक शांति और धैर्य भी चाहिए। दोस्तों, इस कथा से हम ये सीख सकते हैं कि शक्ति के साथ साथ विनम्रता का होना कितना आवश्यक है। यही वह गुण है जो एक सच्चे वीर को महान बनाता है। आशा करते हैं कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति सरोवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई कथा के साथ। जय श्री राम।